बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत का मकर और शौहर। औरत ने कैसे झूठी कसम खाई, सच्ची भी साबित हो गई, यार को भी बचा लिया, मर्द के सामने भी सच्ची हो गई। जानिए इस वीडियो में। औरत का ऐसा मकर जिसने पहाड़ को हिला दिया। कहा जाता है कि कुरून वस्ता में फ्रांस के एक कस्बे में औरतें एक किस्म का जहर मिलाकर सुबह के वक़्त मर्द के खाने में डाल देती थी, और जब वो रात को वापस आता तो बीवी उसे जहर का असर ज़ाइल करने के लिए तर्याक दे देती। लेकिन अगर वो घर वापस ना आता तो उसे तर्याक मिलने में बहुत देर हो जाती। इस जहर से शौहर को सर दर्द, मितली और सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। इसके अलावा बेचैनी भी हद से बढ़ जाती थी, और जितनी देर वो घर आने में देर करता, जहर का असर दुगना होता जाता। जैसे ही वो घर वापस आता तो उसकी बीवी उसे बगैर इल्म के तर्याक दे देती, और चंद ही मिनटों में उसकी हालत बेहतर हो जाती। मर्दों का ख्याल था कि उनका ज़्यादा देर घर से बाहर रहना उनके लिए नुकसानदा हो सकता है, इसलिए मर्द ज़्यादा वक़्त घर में गुजारते और बीवी को ज़्यादा वक़्त देते थे। अड़ियल खामद को काबू करने की पुरानी तकनीक थी। औरत का मकर बहुत ताकतवर होता है। अल्लाह ताला ने औरत के मकर को अजीम फरमाया, तुम औरतों का मकर बहुत बड़ा है, जबकि शैतान का मकर ज़ईफ़ व कमज़ोर फरमाया है। बेशक शैतान का मकर कमज़ोर है। हम कह सकते हैं कि शैतान का डसा शफा पा सकता है, मगर औरत का डसा पानी भी नहीं मांगता। कुरान करीम में है, अगरचे कुफार का मकर ऐसा है कि इससे पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए। अहले अरब भी अपने मकूले में इस्तेमाल करते हैं, फ़लाँ ज़्यादा मक्कार है, मकर से पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए। और कुरान करीम ने इसी वाक़याती मुहावरे को नकल किया है। अल बहर अल मुहीत में अबुल हयान अंदलसी ने इसको नकल किया कि बनी इसराइल के एक नौजवान ने अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ नागुफ्ता हालत में देख लिया। शौहर इस आशना को पहचान न सका, मगर पूछने पर औरत मुकर गई। इनके शहर में एक पहाड़ था जहां अपनी सदाकत बयान करने के लिए कसम खाई जाती थी। मर्द ने औरत को वहां कसम खाने का कहा तो औरत ने हामी भर ली और अपने आशना को कहा कि फ़लाँ दिन तुम गधा लेकर फ़लाँ जगह खड़े हो जाना। शौहर ने आशना को देखा नहीं था। मुकर्ररा दिन मर्द औरत को लेकर चला तो औरत कुछ देर चलती रही, और जहां वो आशना खड़ा था वहां जानबूझकर ठोकर खाकर गिर गई। मर्द को कहने लगी कि मैं मज़ीद नहीं चल सकती, लिहाजा वो गधे वाला खड़ा है, उसको उजरत पर साथ ले चलो। मर्द ने गधे वाले को उजरत देकर औरत को सवार करवा दिया। जब पहाड़ के पास पहुंचने वाले थे तो औरत ने जानबूझकर खुद को गधे से गिरा दिया और अपनी शर्मगाह से कपड़ा हटा दिया। मर्द ने देखा कि औरत को बेपर्दगी की हालत में इस गधे वाले ने भी देख लिया है। औरत ज़ोर से गधे वाले पर चीख पड़ी कि देख क्या रहे हो, उठाओ मुझे। तो गधे वाले आशना ने औरत का हाथ पकड़कर उठा दिया। अब हुआ यूं कि मर्द के सामने ही गधे वाले आशना ने उसकी औरत की शर्मगाह भी देख ली और छू भी लिया। जब वो पहाड़ पर पहुँचे तो गधे वाला दूर खड़ा हो गया। अब औरत ने कसम यूं खाई कि मेरे जिस्म को आपके और इस गधे वाले के सिवा किसी ने नहीं छुआ, और ना मेरी शर्मगाह को आपके सिवा और इस गधे वाले के सिवा किसी ने देखा है। इसकी कसम बज़ाहिर तो सच थी, क्योंकि गधे वाले ने पहले भी छुआ और देखा था, मगर इस औरत का मकर ऐसा कामयाब हुआ कि कसम भी पूरी हो गई। यूँ वो औरत सलामत पहाड़ से उतर आई, मगर उसके मकर की वजह से पहाड़ अपनी जगह से ज़ाइल हो गया और ज़मीन में धंस गया। तब से ये मुहावरा मशहूर हो गया कि फ़लाँ का मकर ऐसा है कि पहाड़ को भी ज़ाइल कर दे। उलमा ने औरतों के मकर पर किताबें लिखी हैं। उसकी औरत की चालबाजी और मकारी बहुत शदीद है, इसीलिए हदीस पाक में आया है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इससे इसी तरह फ़ायदा उठा लो, सीधा करने लगोगे तो तोड़ बैठोगे, और इसका तोड़ना तलाक है। लिहाजा औरत के मकर को जानते हुए भी दरगुजर से काम लिया जाए। अगर तुम इसके मकर पर मकर करोगे तो तुम्हारे काबू नहीं आएगी। अब यहाँ औरत से मुराद हर औरत नहीं, मगर इतना ज़रूर है, कोई भी औरत मकर करे
تو بادشاہوں کی عقل نکال سکتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ النساء و عذاب القبر، آمین۔ قرآن کریم ہر علم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مکر و نساء کی طرف اشارے بھی علوم قرآن کا حصہ ہیں۔ بتیاناً لکل شیء قرآن کی شان ہے۔ جو کثرت سے قرآن پڑھے گا اس پر دنیا و آخرت کے علوم کھل جاتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبا لیں، اور اس تحریر کو لکھنے والے سید مہتاب عالم کو میرا سلام۔